नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आज की इस क्लास में आपका। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, आज से हम कक्षा प्रारंभ करते हैं। और आज से जो कक्षाएं प्रारंभ कर रहे हैं वो आपको आपकी शिक्षण विधियों से संबंधित होंगी। उनको हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। लेकिन शिक्षण विधियों से पहले हम जो शिक्षा कौशल होगा, यानी कौशल क्या होते हैं और जो हमारा सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम बिंदु को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बातें करते हैं कि भाषा शिक्षण और शिक्षण विधियाँ। तो भाषा शिक्षण है, इसमें जो शिक्षण विधियाँ हैं उनके बारे में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। और इनमें भी हम सबसे पहले देखते हैं तो हमारा कौशल को लेकर चर्चा करेंगे। कौशल क्या होता है कि अध्यापक में उपस्थित ज्ञान को विद्यार्थियों के अपेक्षित स्तर तक ले जाने की प्रक्रिया कौशल कहलाती है, जो कि प्रशिक्षण द्वारा विकसित होती है। अध्यापक को इन कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाना सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग में गिना जाता है। तो ये कौशल होता है। इसके बाद में हम चर्चा करें तो जो सूक्ष्म शिक्षण यानी जो माइक्रो टीचिंग होती है, ये क्या होता है। तो हम सूक्ष्म शिक्षण की बातें करें तो इसमें शिक्षण की ऐसी प्रविधि, यानी प्रविधि का मतलब प्रक्रिया, जो दशाओं में पूर्ण होती है, इसे हम सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। इसमें भी हम कुछ वैज्ञानिकों यानी कुछ मनोवैज्ञानिक हुए हैं इनके बारे में, या कुछ शिक्षा शास्त्री हुए हैं, इन्होंने अपना अलग अलग मत दिया है। तो एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। और सबसे पहले चर्चा करते हैं, सर्वप्रथम अमेरिकी शिक्षा शास्त्री डब्ल्यू एलन महोदय ने 1954 और 1960 के मध्य इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने माना कि परंपरागत शिक्षण की जो नीरस विधियों को बदलकर, उन्होंने माना कि जो परंपरागत शिक्षण की विधियां हैं, जो नीरस विधियां थी, इनको बदलकर नवाचार यानी कुछ नया करना की आवश्यकता है। इसके लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण की बेहद आवश्यकता है। यानी जो पुरानी जो विधियां थी, जो परंपरा के अनुसार परंपरागत रूप से चली आ रही थी, जो नीरस विधियां थी, इनको बदला जाए और इनमें कुछ नया जोड़ा जाए, यानी नवाचार, कुछ नया करना चाहिए। इसके लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण की बेहद आवश्यकता होती है। इस विचार को गति प्रदान करने हेतु सबसे पहले स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के 2 विद्यार्थी, एक तो कीथ और एक एचिसन, इनने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इस प्रक्रिया को भी लेकर सबसे पहले जो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय थी, इसके जो 2 विद्यार्थी थे, एक कीथ एक एचिसन, इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं। उन्होंने 1961 में यह योजना से मतलब सूक्ष्म शिक्षण के बारे में बातें कर रहे हैं, कक्ष में लागू कर दी। जो सूक्ष्म शिक्षण थी, ये 1961 में इन्होंने कक्ष में लागू कर दी। इसके आशानुरूप परिमाण आने के पश्चात 1963 ईस्वी में इसे व्यापक स्तर पर लागू कर दिया गया। इसके बाद में हम देखते हैं कि भारत में इसे कब लागू किया गया। भारत में इसमें भारत में एनसीईआरटी यानी एनसीईआरटी की स्थापना के बारे में बातें करें तो एनसीईआरटी की जो स्थापना है, ये 1961 में हुई थी, 1961 ईस्वी में हुई थी। और भारत में एनसीईआरटी ने उच्च अध्ययन शिक्षा के केंद्र, उसका जो केंद्र रखा गया वो था प्रिय विद्यार्थियों बड़ौदा में। कहाँ था? बड़ौदा, गुजरात में। और के सहयोग से 1975 में से लागू किया गया। और जो एनसीईआरटी जो भारत में लागू हुआ, इसके सहयोग से इसे लागू किया गया। यानी केस की बातें करें तो केस का जो फुल फॉर्म होता है सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी एजुकेशन, ये बड़ौदा में है। इसकी जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, यह कक्षा शिक्षण की प्रविधि नहीं बल्कि प्रशिक्षण की एक तकनीक है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसमें एक समय में एक ही कौशल का अभ्यास कराया जाता है। हम बातें करें सूक्ष्म शिक्षण को लेकर, माइक्रो टीचिंग को लेकर, इसमें 5 से 10 मिनट की पाठ्य योजना बनाई जाती है। बनाए गए पाठ को 5 से 10 सहपाठियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। फिर बात करें
सहपाठी निरीक्षणकर्ता की भूमिका निभाते हैं। यानी इसमें जो निरीक्षणकर्ता जो होते हैं ना, वो अध्यापक नहीं, वो सहपाठी होते हैं। सहपाठी का मतलब जो हमारे साथ में कक्षा में अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद में चर्चा करते हैं, अध्यापक केवल परामर्शक की भूमिका निभाता है। यह प्रक्रिया एक चक्कर के रूप में चलती है, जिसे पुनः पुनः शिक्षण भी कहा जाता है। चक्कर के रूप में कैसे चलती है कि इसमें सबसे पहले जो है पाठ्य योजना बनाई जाती है, फिर इसका प्रस्तुतिकरण होता है, फिर इसकी प्रतिपुष्टि होती है, फिर पुनः पाठ्य योजना, फिर पुनः प्रस्तुतिकरण और फिर पुनः प्रतिपुष्टि होती है। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण में एक कौशल में दक्षता प्राप्त कर लेने के बाद अगले कौशल का अभ्यास कराया जाता है। यानी सूक्ष्म शिक्षण में एक कौशल में दक्षता प्राप्त करने के बाद अगले कौशल का अभ्यास कराया जाता है। इसके द्वारा अध्यापक के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। इसमें क्या होता है कि अध्यापक का जो आत्मविश्वास यानी जो मनोबल होता है उसमें वृद्धि होती है। कौन से बल में? मनोबल में वृद्धि होती है। इसके अलावा हम चर्चा करते हैं सभी कौशल सीख जाने के बाद अध्यापक कक्षा में उनका समुचित प्रयोग करता है। अगला बिंदु, इसकी सहायता से शिक्षण प्रभावी होता है तथा वातावरण भी प्रभावी बनता है। विद्यार्थियों की रुचि में वृद्धि होती है, जिससे निर्धारित उद्देश्य आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। यह विद्यार्थियों के व्यवहार परिवर्तन में सहायक सिद्ध होता है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके कुछ दोष भी होते हैं प्रिय विद्यार्थियों। दोष के बारे में चर्चा करते हैं। तो इनके जो मुख्य कुछ दोष हैं, यानी सबसे पहले बार बार एक ही कौशल का अभ्यास करवाए जाने के कारण प्रशिक्षण प्राप्तकर्ता के लिए नीरस बन जाता है। उसका जो मनोबल है वो डाउन नीचे हो जाता है। एक बात का पुनः पुनः दोहरान होने से जो प्रशिक्षण प्राप्त करता है उसका मनोबल नीचा हो जाता है। इसके बाद में जो अगला बिंदु है, समय ज़्यादा व्यय होता है, यानी समय ज़्यादा खर्च होता है, खर्च बढ़ता है, खर्चीली पद्धति है, ये एक खर्चीली पद्धति है। और सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु है, अधिगमकर्ता को एक समय में एक ही कौशल का अभ्यास कराया जाता है, अतः एक साथ सामंजस्य बैठाना बहुत कठिन है। इसके बाद में जो अगला बिंदु है, यह कक्ष के लिए अनुपयोगी विधि है, साथ ही विद्यार्थियों के लिए भी अनुपयोगी विधि है। और सूक्ष्म शिक्षण के कुछ प्रमुख कौशल होते हैं। उनमें सबसे पहला जो है प्रस्तावना कौशल, प्रश्न सहजता कौशल, नंबर तीसरा है खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, नंबर 4 पे होता है व्याख्या कौशल, फिर नंबर 5 पे होता है प्रदर्शन कौशल, 6वें नंबर पर आता है पुनर्बलन कौशल, और जो अंतिम कौशल होता है 7वें नंबर का, ये होता है शामपट कौशल। प्रिय विद्यार्थियों, हम एक एक कौशल के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये चर्चा हम अगली क्लास में प्रारंभ करेंगे। फिर इसके बाद में हम धीरे धीरे हमारा जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है इसको सरलता के साथ पूरा जो पाठ्यक्रम होगा उसका अध्ययन करेंगे। चलिए, आज की क्लास में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।